समाधान की ओर इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य देव से सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले महर्षि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य गुरुदेव, कोरोना को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर हम लोगों ने ऑनलाइन ही क्वेश्चन संग्रहित करने का प्रयास किया है और आपकी आज्ञा से मैं प्रारंभ कर रहा हूं ऑनलाइन प्रश्न से। अंजू जैन कटरा सागर से पूछ रही, गुरुदेव आज निर्भया हत्या आज निर्भया हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दी गई। अगर कोई अचानक से मरता है तो यह अकाल मरण है, कोई अपने आप घात कर लेता है तो उसे आत्मघात कहते हैं और यह भी अकाल मरण में आ जाएगा। किंतु यह फांसी तारीख और समय निश्चित करके दी गई है, तो ये कौन से मरण में आएगा? और सभी इस मरण पर खुशियां मना रहे हैं, किंतु ये भी थी तो भगवान आत्मा ही, तो क्या हमें औरत होने के नाते एक लड़की को न्याय मिलने पर खुशी जताना चाहिए या उनके मरण पर शोक? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। अपराधी दंड का पात्र होता है और हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार हर अपराधी को दंड दिया जाता है। दंड विधान में मृत्यु दंड भी एक दंड है। हालांकि दुनिया के बहुत थोड़े से देशों में मृत्यु दंड का प्रचलन है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर मृत्यु दंड का हिमायती नहीं हूं, क्योंकि मेरे धारणा के अनुसार मृत्यु दंड किसी का समाधान नहीं है। दंड व्यक्ति के सुधार के लिए होना चाहिए, पर जब व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाए तो उसको दंड से क्या सीख मिले। फिर भी एक दंड विधान है, दंड विधान के अनुसार मृत्यु पर दंड दिया गया और सब लोग भारतीय संविधान से जुड़े। इसलिए हमें इस फैसले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। जहाँ तक किसी के न्याय मिलने पर हर्ष मनाने की बात है, वो अपनी जगह सही हो सकती है, पर किसी के मृत्यु पर हर्षित होना अच्छी बात नहीं है। हम सबको ऐसी घटनाओं से खुशी मनाने की जगह इस बात के प्रति जागरूकता का संदेश फैलाना चाहिए कि देखिए दुष्कृत्य का कितना भयंकर दुष्परिणाम होता है। हम और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें ताकि और लोग इस तरह के दुष्कृत्य करने का, दुस्साहस करने से बच सके। यही इसका सकारात्मक लाभ होगा। अन्यथा हम अनेक को फांसी चढ़ाएंगे, पर हर दिन कोई ना कोई निर्भया किसी हौसी की शिकार होते रहेगी। इसलिए हमें चाहिए, फांसी उसका समाधान नहीं है, जन चेतना की जागृति ही इस तरह की समस्या का वास्तविक समाधान। इन्होंने ये भी जानना चाहिए कौन से मरण में आएगा। ये मरण है तो अकाल मरण, ये उनको सामयिक मृत्यु नहीं कहलाएगी। भले तिथि तय है, लेकिन ये अकाल मरण कहलाएगा, क्योंकि आयु का असमय में घात हुआ। आयुषी जैन सागर उदासीन आश्रम जैन मंदिर से पूछ रही हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, पर हमें हमारे जीवन में तो वही मिलता जो हम कर्म करते हैं। कहीं ना कहीं वो कर्म करते समय ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका फल मिलेगा। तो लाइफ प्रेडिक्टेबल हुई या अनप्रेडिक्टेबल, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले से हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। जो हमारे प्रेडिक्शन में आ गया उसको आप प्रेडिक्टेबल मान लें, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इससे हम एकदम ये मान करके चले कि जीवन में पूरी तरह अनिश्चितता है, ये भी बात ठीक नहीं, और ये मान ले कि हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित हो गया है, ये बात भी ठीक नहीं। जहाँ जैसा योग बने हमें उस तरीके का कार्य करना चाहिए। ये बात जरूर मैं आप सबसे कहूँगा, आजकल जितने भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, उनकी आधी अधूरी बातें सही रहती, बाकी तो सब व्यर्थ में चले जाती है। इसलिए हम अपने लक्ष्य को सामने रखकर उसके अनुरूप पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन किसी दूसरे के प्रेडिक्शन के आधार पर अपने जीवन की योजना न बनाएं। अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपने जीवन को गति दें। श्रेया जैन सागर से पूछ रही हैं, महाराज श्री
मेरी शंका यह है कि क्या केवल एक स्त्री की सील की रक्षा केवल स्त्री के हाथ नहीं होती है, पुरुषों का इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक स्त्री कितनी भी कोशिश कर ले, स्वयं को पूरी तरह कवर भी करके रखे, अपने पारंपरिक परिवेश में भी रहे, परंतु दानव प्रवृत्ति के मनुष्य अपनी दानव तरफ से कार तो उन्हें बना ही लेंगे। क्योंकि अगर सील की सुरक्षा परिवेश से होती तो फिर ना समझ मासूम से बच्चों के साथ ये दरिंदगी होती ही नहीं। तो क्या हमें स्त्रियों के परिवेश पर पाबंदी लगाने से पहले पुरुषों की सोच पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? जिस तरह हम एक लड़की को बचपन से उसकी सील के रक्षा की वजह से कहते रहते हैं, क्या उसी प्रकार छोटे से ही लड़कों को भी हमें एक स्त्री की इज्जत करना, उसके सील की रक्षा करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जब तक सोच परिवर्तित नहीं होगी तब तक ऐसी स्त्री कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं हो पाएगी। देखिए, बात बिल्कुल सही है और यही भारत की संस्कृति का विधान है। हमारे यहाँ स्त्री के सील की रक्षा की जिम्मेदारी स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों को दी गई है और ये कहा गया है मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को माँ की तरह देखो, बहन की तरह देखो या बेटी की तरह देखो, अपनी दृष्टि में पवित्रता रखो। ऐसी आध्यात्मिक सोच रखने का विधान हमारी संस्कृति में अत्यंत पुरातन काल से किया गया है और स्त्री हो या पुरुष सभी को अपनी मर्यादाओं की रक्षा करना और मर्यादाओं में रहने की सीख दी गई है। सोच में बदलाव नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। इसलिए हमें अपने स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाने की जरूरत है। तो जी नम्रता जैन, अजय जैन, नेहा नगर मकरोनिया सागर पूछ रही हैं कि गुरुदेव हमारी हिंदी थोड़ा सा धीमे बोलिए। नम्रता जैन, अजय जैन, नेहा नगर मकरोनिया सागर पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा धीमी आवाज नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में लल दयत का एक पाठ है, उसमें लेखिका ने कहा है कि हमें नहीं ज्यादा संसार में जाना चाहिए, नहीं पूरी तरह से संसार का त्याग कर देना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलन होगा। यह क्या उचित है और क्या इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, एक अर्थ में उचित है। बुद्ध ने इसी मध्यम मार्ग का प्रवर्तन किया, नाति काम नाति कष्ट। उन्होंने अतियों से बचने की बात की और अगर मुझसे पूछो तो जैन धर्म भी गृहस्थों के लिए यही मार्ग बताता है और जैन धर्म में एक बहुत अच्छा सूक्त आता है, तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का अनुचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं पर खींचातानी के साथ नहीं, समन्वयात्मक तरीके से बीना की तार की तरह उतना ही खींचे जिससे सुर उत्पन्न होते रहे। ढील देने में सुर बिगड़ेगा और खींच देने में तार टूटेगा। दोनों चीजों को बना करके चलना चाहिए। सूर्यदेव नवीन भंडारी गंज बसौदा से पूछ रहे हैं, महाराज श्री आज विश्व गौरैया दिवस है, हम गौरैया पक्षी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बार आपने शंका समाधान में पंछियों को जीवन दान देने के लिए घोंसले बनाने की बात की थी, वह घोंसले कैसे बनते हैं कृपया आप अपने शंका समाधान में बताएं तो सारा विश्व इससे लाभान्वित होगा। देखिए, बात सही है, हमें पूरे प्राणी जगत के साथ मैत्री का व्यवहार करना चाहिए। हर पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ तक कि पेड़ पौधे सब हमारे मित्र हैं और सब सृष्टि के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें इनका साथ निभाना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली ने सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। गौरैया जो हमारी सुबह की अलार्म का काम करती थी, सुबह उठते ही अपने मधुर चहचहाहट से हम सबको जगाती थी, अब लुप्त प्राय से हो गई। उसकी मूल वजह गौरैया प्रायः घरों में अपना घोंसला बनाती। पहले खपड़पोश मकान होते थे, उनको अपना बसेरा करने की अनुकूलता होती थी, वो घोंसला बना सकते थे। धीरे धीरे पक्के मकान भी हुए तो उसमें कुछ ताके मोके होते थे, उनमें वो अपना घर बना करके रह लेती थी। अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप घर चारों तरफ से पलस्तर करके पैक कर लेते हैं, घर में सब तरफ जालियां लगा लेते हैं, एक सुराख भी नहीं बचने देते, इनके आवागमन का कोई साधन नहीं रहता। मैंने कई स्थानों में देखा निर्माणाधीन मकानों में फॉल सीलिंग के अंदर चिड़ियों ने अपना घर बनाया, लेकिन मुझे पता है
जब उस घर में गृहस्वामी प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उस चिड़िया का घर उजाड़ेगा। माने किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने वाला पता नहीं भविष्य में क्या कर पाएगा। तो ये हमें एक ध्यान रखना चाहिए। मेरी एक सलाह है, आप लोग अपने घरों में बाहरी हिस्से में कुछ ताके मुके बनाएं। ताके समझते हैं ना? हाँ, छोड़ देते हैं ईंट का, एक आध ईंट की जगह छोड़ दें। वहाँ चिड़िया, गिलहरी, मैना आदि के रह सके, कोई भी रह सके, वो उनके रहने के लिए स्थान देना चाहिए। इसी प्रकार आजकल कृत्रिम घोंसले भी आते हैं। मैंने देखा, अजमेर में देखा, एक डॉक्टर ने अपने घर के बाहर कुछ पेड़ लगाए और पेड़ों में कृत्रिम घोंसलों को लटका लिया और उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि जब भी चिड़ियों को प्रजनन करना होता है वो यहाँ आती, अपना प्रजनन करके उड़ जाती। कई तरह के पक्षी उसमें अपना बसेरा करते। इसी तरह हमें पक्षियों के लिए चुग्गा डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में उनके लिए छतों पर पानी का प्रबंध भी करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं। हम उनकी सेवा करेंगे तो वातावरण की विषाक्तता को समाप्त करने में हमारे सहभागी बनेंगे। तो हमें पूरे की पूरे इको वैलेंस को ठीक करना चाहिए, पारिस्थितिकी का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इस इकोसिस्टम के अनुकूल नहीं चलेंगे तो कोरोना जैसे वायरस के खतरे रोज उमड़ेंगे और हम सबके सामने एक वैश्विक संकट स्थापित प्रकट होगा। इसलिए हमें इन सब पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव, शैलेश जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली ऊर्जा में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। पहले चूल्हे में लकड़ी का उपयोग होता था, उसके बाद कोयले का उपयोग शुरू हुआ, इसके बाद गैस और अब माइक्रोवेव एवं इंडक्शन का उपयोग हो रहा है। क्या इस बदलती ऊर्जा के कारण ही मानव के स्वभाव में उग्रता, असहनशीलता एवं क्रोध की भावना बढ़ रही है? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि ऊर्जा के स्रोत बदलने से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन है, लेकिन ये बात सही है कि जो आज भोजन बनाने की प्रणाली, इससे भोजन की गुणवत्ता और उसके स्वाद में अंतर आया है और वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो पुराने समय में चूल्हे में बटलोई में दाल और सब्जियां बनती थी, उसका स्वाद, सुपाच्यता एक अलग ही स्वरूप रखता था और उसमें उनके सारे गुणवत्ताएं जुड़ी थी जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा निमित्त था। आज उसका स्थान कुकर ने ले लिया और वो भी गैस पर, तो उसमें चीज़ें तैयार तो हो जाती, उसमें वो स्वाद नहीं रहता, गुण नहीं रहता। एक व्यक्ति को गैस की बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्हें एक वैद्य ने बोला कि भैया तुम तो चूल्हे की रोटी और चूल्हे पर ही आप मिट्टी के तवे में रोटी खाओ और अपने परंपरागत तरीके से बटलोए आदि में सब्जी दाल वगैरह बनाना शुरू करो, उसको खाओ, आप सबको ताज्जुब करेंगे। उन्होंने इसे परिवर्तित किया और उनकी प्रॉब्लम आधी से अधिक ठीक हो गई। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम खान पान को ठीक तरीके से करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और हमें उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। हम परंपरागत तरीके से अगर लेकर के चलेंगे तो हम उसको बहुत लाभ उठा सकते हैं। सुश्री साक्षी, माइक्रोवेव और इंडक्शन के विषय में एक बात कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे रिसर्च आए हैं कि माइक्रोवेव का दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिसमें उसको कैंसर जैसी बीमारी का भी कारण बताया है। तो इसे पूरे तथ्यात्मक तरीके से छानबीन कर करके ही उपयोग करना चाहिए। इंडक्शन के विषय में भी कई तरह की चर्चाएं हैं, इस पर पूरा खोजबीन करने के उपरांत ही उनका प्रयोग करना चाहिए। पूज्य सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि मदद करो तो लोग भूल जाते हैं और नहीं करो तो लोग याद रखते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार की मदद करनी चाहिए तथा कैसे पहचाने कि किस व्यक्ति को मदद की जरूरत है या नहीं, तथा मदद करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मदद करो तो लोग भूल जाते हैं, नहीं करो तो याद करते हैं। तो पहली बात तो मैं चाहता हूँ, यदि आप चाहें कि लोग याद करें और वैसे ही करें जैसे लोग मदद न करने वालों को करते तो मदद करना बंद करो, और लोग आपको भूले तो मदद करो। ध्यान रखना, मदद न करने वाले को लोग याद भले करते हों और मदद करने वाले को भूलते जरूर हो, लेकिन सच्चाई ये है
कि जो औरों का मदद करता है, मददगार बनता है, वो लोगों के दिल में घुल जाता है, लोगों के दिल में घुल जाता है। भूलने की बात तो बहुत स्थूल है। हम सच्चे मन से मदद करें, इसलिए मदद न करें कि लोग हमें याद करें। हम किसी की मदद इसलिए करें कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है और उसको मेरे मदद की जरूरत है। हमें ये देखकर मदद करना चाहिए। आपने पूछा किसकी मदद करना चाहिए? आप जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करना चाहिए। जिस समय जो आपके सामने आए उससे सबसे ज़्यादा जरूरतमंद हो, हमें प्राथमिकता से उसकी मदद करनी चाहिए। मेरी दृष्टि से मदद करने की प्राथमिकता इसी अनुरूप तय होनी चाहिए। तो गुरुदेव लिटिल जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जैसे हम मंदिर जी की राशि बैंक खातों में जमा करते हैं, विगत कुछ माह में 2 बैंक पीएमसी बैंक और यस बैंक बंद होने के कगार पर हैं। ऐसी दिशा में चूंकि खाता किस बैंक में खोलना चाहिए ये तो समिति द्वारा खाता खोलने का निर्णय लिया जाता है, तो क्या हमको एवं समिति के सदस्यों को अंतराय कर्म का बंद होता है? देखो, एक सलाह मैं आज देना चाहूँगा, खासकर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधकों के लिए। व्यक्तिगत रूप से भी आप इसका पालन कर सके तो करें। वर्तमान की जो वैश्विक स्थितियां हैं उसे देखकर लगता है पता नहीं कब कौन सी बैंक फेल हो जाए। बैंकों में रखा रुपया आपका कितना सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में कोरोना के कहर से घोर आर्थिक मंदी आने वाली है और इसके दुष्परिणाम आने वाले 6 महीने बाद दिखना शुरू होंगे और फिर उसके कारण जो एनपीए वगैरह बढ़ेगा उससे न जाने कितने बैंक की हालत खराब होगी। इसलिए अपनी फिक्स डिपॉजिट वगैरह है बैंकों में, उसे सुरक्षित करने के लिए अभी से वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए। इसकी जगह हमें ऐसी चीज़ों में अपना धन निवेश करना चाहिए जो रात के 12 बजे भी कैश हो सके। वो पीली धातु है, सबसे अच्छा, समझ गए? रात के 12 बजे भी है। ब्याज के मोह में मत फंसो। वर्तमान स्थिति बहुत भयानक हो रही है और ये अनसेफ है। कब किसका दोबारा पीट जाए भरोसा नहीं है। इसलिए हो सकता है मेरी बात को लोग कहेंगे महाराज किस डायरेक्शन में देश को ले जा रहे हैं, लेकिन ये एक बात है और इसे देख करके बहुत सावधानी और समझदारी से काम करना चाहिए। ऐसे भी मंदिर के ट्रस्टों का रुपया बैंक में रखना हमारी दृष्टि में कतई उचित नहीं है, क्योंकि बैंक आप रुपया जमा करते हो, आपको इंटरेस्ट देती है। किसके बल पर? बैंक पोल्ट्री फार्म को फाइनेंस करती है, बैंक बूचर खानों को फाइनेंस करती है, बैंक शराब की कंपनियों को फाइनेंस करती है, बैंक 5 स्टार होटलों को फाइनेंस करती है। उनकी कमाई से आपको ब्याज देती है, यानी पाप की कमाई का ब्याज बैंक के माध्यम से आपको मिलता है और उस पैसे से आप अगर भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था करते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। इसलिए हमें वैकल्पिक निवेश के विषय में सोचना चाहिए। हालांकि मैं भी मानता हूं कि बैंक से ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए क्या करें, पर हमें अन्य सुरक्षित और वैकल्पिक निवेश के बारे में विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए और उस दिशा में पहल कर लेना चाहिए। प्रीति जैन यूएसए से पूछ रही हैं, जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति से कोई भी गलती हो जाती है, कभी किसी कारणवश क्रोध आ जाता है तो सभी उससे बोलते हैं तुम तो इतने मंदिर जाते हो फिर भी तुम्हें क्रोध आ गया। तो किसी से ऐसा बोलना सही है क्या? हमें किसी को धार्मिक होने के लिए जज करना चाहिए क्या? देखिए, बात सही है। कोई धार्मिक व्यक्ति है वो क्रोध करता है तो उसके लिए कहा जाता है तुम इतने धार्मिक हो फिर तुम क्रोध क्यों करते हो। आपने पूछा हमें किसी धार्मिक व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए क्या, जज करना चाहिए क्या? मेरी राय में हमें किसी धार्मिक व्यक्ति को जज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यदि हम धार्मिक हैं
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए लोग हमें जज कर रहे हैं, हम अपनी मर्यादा में बंद कर रहे हैं। हमें किसी दूसरे धार्मिक व्यक्ति को जज करने का अधिकार नहीं है, पर हम यदि धार्मिक हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग हमें जज कर रहे हैं। हमें धार्मिकता को सुरक्षित रखना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, आप अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी या पापी? हाँ, क्या मानते हो? धर्मी। अगर आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो। यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। बस इतनी सी बात है, इसे लेकर चलेंगे सारे कार्य। पूज्य गुरुदेव, अभी ज्वलंत समस्या को लेकर के अनिल मेहता उदयपुर से प्रश्न पूछ रहे हैं और इससे संबंधित कई प्रत्यक्ष लोग। ठीक है, पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित डॉक्टर राकेश शर्मा, जो पत्रकारिता विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में हैं, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा शर्मा भी प्रश्न पूछेंगे। तीन और बचे, चार में आचार्य श्री के दर्शन लाभ और उनसे साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज आपसे सीधा साक्षात होने का अवसर मिला। मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा ये है कि निष्क्रिय, कहते हैं निष्क्रिय सज्जन सक्रिय दुर्जनों से ज्यादा खतरनाक हैं। वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में आपका क्या मत है? बिल्कुल सही बात है। निष्क्रिय सज्जन सक्रिय दुर्जनों से ज्यादा खतरनाक है, और वर्तमान समय में ये बिल्कुल फिट बैठती है। और ये जो प्रवृत्ति है हमें इससे बचना चाहिए, बचाना चाहिए। ये तटस्थता की वृत्ति का परिणाम क्या होता है, एक कहानी सुनाकर आपकी बात पूरी कर रहा हूँ। एक जगह एक गधा था, उसको राजा का घोड़ा मिल गया। गधा का हालत बहुत दुर्बल थी। घोड़े ने कहा, आज तू मेरे अस्तबल में आ जा, मेरे को बढ़िया रोज मृदु घास मिलती है, तू खाएगा तो चंगा हो जाएगा। तो गधे ने कहा, भैया वो घोड़े का अस्तबल है, मुझ जैसे गधे को प्रवेश कैसे मिलेगा? बोले तू चल, तो राजा के घुड़साल में जो आता है सब घोड़ा ही माना जाता है, वहां गधे को भी घोड़ा कहते हैं। कैसे होगा? बोले हाँ। बोले अगर तुम्हारे अस्तबल का जो कोतवाल है वो देख लिया तो? बोले नहीं, वो ये मान करके चलता है कि जो अंदर घुस गया वो घोड़ा है, गधा नहीं। बोले ठीक है, वो तो देख लिया सो देख लिया। बोले कभी आकर के राजा के सैनिक आ जाए, वो देख ले तो? बोले सैनिक अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कोटवार बोलता है वो वही मानते हैं। बोले ठीक है। कभी सेनापति आ जाए तो? बोले सेनापति भी अपनी बात नहीं मानता, जो सैनिक बोलते वही सेनापति बोलता। बोले अच्छा। कभी मंत्री आ जाए तो? बोले मंत्री भी कुछ नहीं करता, मंत्री आता है तो कहता जो सेनापति बोल रहा वही चाहिए। बोले ठीक है। कभी राजा आ जाए तो राजा आता है लेकिन अपनी दिमाग से नहीं करता। मंत्री अगर गधे को घोड़ा कहता है तो राजा भी गधे को घोड़ा ही मानता है। बोले ठीक है। कोतवाल से राजा तक सब ऐसा कर ले, जनता तो अंधी नहीं है, जनता कह ले तो, जनता कह दे तो? बोले जनता की मत पूछो, यहाँ की जनता बड़ी तटस्थ है। जनता की मत पूछो, यहाँ की जनता बड़ी तटस्थ है। वो कहती है तुम गधे को घोड़ा बनाओ या घोड़े को गधा, हमको क्या लेने देना। समझ गए? मैं समझता हूँ आपकी बात स्पष्ट हो गई होगी। श्रीमती वर्षा शर्मा ये बोलेंगे दो प्रश्न। हाँ। एक जिज्ञासा और है। एक तरफ नफरत की चिंगारी, दूसरी तरफ धर्मों का सम्मेलन जारी। हम कैसे मालूम करें कौन धर्मी और कौन धर्म का व्यापारी? कभी युद्ध में कभी युद्ध में धर्म हुआ करता था, महाभारत काल को याद करें। आज धर्म में युद्ध है। बिल्कुल। तो धर्म युक्त धर्म कैसे स्थापित हो, इस पे थोड़ा मार्ग। बहुत सुंदर। आप फिर से अपना सवाल दोहराइएगा। कभी युद्ध में धर्म था। पहली पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां थी आपकी। एक तरफ नफरत की चिंगारी है। हाँ। और धर्मों का सम्मेलन जारी है। हाँ। हम कैसे मालूम करें कौन धर्मी है और कौन धर्म का व्यापारी है?
एक तरफ नफरत की चिंगारी, दूसरी तरफ धर्मों का सम्मेलन जारी। हम कैसे तय करें कौन धर्मी और कौन धर्म का व्यापारी? और नीचे आपने फिर क्या पूछा? नीचे मैंने कहा कि कभी धर्म में युद्ध में धर्म था, महाभारत काल को देखिए, और आज जो है धर्म में युद्ध है। बिल्कुल। तो धर्म युक्त धर्म कैसे स्थापित हो, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। आपके दो सवाल हैं। हम कैसे तय करें कौन धर्मी कौन व्यापारी, और धर्म युद्ध हमारा धर्म बने ये कैसे जाने? देखिए, धर्मी कौन और व्यापारी कौन, इसे जांचने और परखने के लिए तो मैं केवल इतना कहता हूं, जो धर्म के नाम पर भया दोहन कर रहा है वो व्यापारी है, और जो धर्म को अपने जीवन में उतार रहा है वो धर्मी है। आज ये देखने में आ रहा है कि लोग भया दोहन करके धर्म बेच रहे हैं, ये व्यापारी ही हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। धर्म एक आध्यात्मिक परिणति से जुड़ी हुई परिणति है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपने जो दूसरी बात कही कि हम धर्म युद्ध को कैसे प्राप्त करें, या धर्म के धर्म को कैसे प्राप्त करें, तो बस एक ही उपाय है, हम अयुद्ध को स्वीकार कर लें, धर्म युद्ध अपने आप हो जाएगा। अयुद्ध को पहचाने, युद्ध हमारा लक्ष्य नहीं है, हम अयुद्ध की ओर बढ़ें, और जो अयुद्ध को पहचानेगा वो सच्चे धर्म युद्ध में बढ़ेगा। धर्म युद्ध आध्यात्मिक संग्राम का नाम है जो हमारे जीवन की आंतरिक परिणति को बढ़ाता है। हम गीता की युद्ध की बात जब करते हैं तो एक बाहर का युद्ध दिखता है, एक भीतर का युद्ध है। बाहर के कौरवों को मारना बड़ा सरल है, भीतर के कौरवों को मारना बहुत कठिन है, लेकिन वो वही कर पाता है जो अपने भीतर के अयुद्ध स्वरूप को पहचान पाता है। और इसे ही हमें जैन तीर्थंकरों ने कहा, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो अरिहंत बनो, अपने अंदर के शत्रुओं का हनन करो। वस्तुतः धर्म अपने आप में एक महासंग्राम है, एक बड़ा युद्ध है, स्वयं के दोषों और दुर्बलताओं से लड़ने का। वो अगर हमने सीख लिया, जीवन बदल जाएगा। हाँ, पूछिए। आपके लिए भी 5 मिनट और है। कर्म युक्त रहते हुए कर्म मुक्त हुआ जा सकता है? कर्म युक्त होते हुए कर्म मुक्त रहा जा सकता है। हाँ, ठीक है, कर्म युक्त होते हुए कर्म मुक्त हुआ जा सकता है, अगर हम कहें तो हो सकता है। करते हुए भी न करना हमारे यहाँ निष्काम योगी की परिणति है। जो करते हुए भी न करे, खाते हुए भी न खाए, देखते हुए भी न देखे, चलते हुए भी न चले, वह योगी है। हो सकता है, पर यह साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, महायोगी की बात है। एक प्रसंग बताता हूं, श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक घटना है। रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि यमुना के उस तीर पर एक मुनिराज है, वो 4 महीने से निराहार है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि उधर मुनिराज हैं, 4 माह से निराहार हैं, हमें उन्हें आहार कराना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ तुम उन्हें आहार कराओ। तो आहार कराओ, बीच में यमुना है, इस पार से उस पार कैसे जाओगे? बोले, जाओ तुम यमुना से कहना कि यदि वे मुनिराज 4 माह से निराहार हैं तो हमें रास्ता दो, यदि मुनिराज निराहार होंगे तो यमुना रास्ता देगी। रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी और निवेदन किया, यमुना से कहा कि यदि वो मुनिराज 4 माह से निराहार हैं तो मुझे रास्ता दो। कहते यमुना का प्रवाह 2 भागों में बट गया। वो पांव पैदल उस पार चलकर उन मुनिराज को आहार कराई, लौटी। आहार कराने के उपरांत जब आने की बारी आई, अब कैसे लौटे?
जाने का मंत्र तो पूछ लिया था, आने का मंत्र कैसे पूछे? अब यहां श्री कृष्ण भी नहीं है, उन्हीं मुनिराज के पास पहुंच गई कि अब हमें वापस लौटना कैसे जाए? महाराज ने बोला आई कैसी थी, आई कैसी थी? तो उन्होंने बोला कि श्री कृष्ण ने ऐसा ऐसा बताया था। बोले जैसे आई वैसे ही जाओ। अब क्या बोले, इतना कह के महाराज तो चले गए। वे लोग आई तट पर और यमुना से कहा कि अगर वे मुनिराज 4 माह से निराहार है तो हमें रास्ता दो। सब आश्चर्यचकित। यमुना फिर 2 भागों में बट गई, रास्ता मिल गया, वो आ गए, लेकिन दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अभी अभी हम लोगों ने भोजन कराया, फिर यमुना इस तरह से क्यों बटी? श्री कृष्ण ने उन्हें सवाल किया कि ये माजरा क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुम नहीं जानती, वे कोई साधारण तपस्वी नहीं, वे महायोगी हैं जो भोजन करते हुए भी नहीं करते, वो देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, खाते हुए भी नहीं खाते, सोते हुए भी नहीं सोते। ये चीज है। तो स्त्री के आत्म तत्वस्तु पश्चन अपि न पश्यति, ये परम योगी की बात है। श्रीमती वर्षा शर्मा, पूछ लीजिए। अच्छा चल रहा सत्र। हाँ, श्रद्धा, विश्वास और भरोसा, हाँ, अनुभव और अनुभूति और दृष्टि और दृष्टिकोण, हाँ, इनमें क्या भेद? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, अनुभव, अनुभूति, दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर क्या है? श्रद्धा, विश्वास और भरोसा, पहले इन तीनों में अंतर बताता हूं। श्रद्धा, विश्वास और भरोसा। श्रद्धा क्या है? बीज बोएंगे पेड़ बनेगा, ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा से हम बीज लेकर आए, बीज को धरती में बो दिया, विश्वास है कल अंकुर होगा, और बीज अंकुरित हो गया, भरोसा है फसल खड़ी होगी। समझ में आ गया? ये क्रमिक विकास है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना भरोसा नहीं पनपता। ये क्रमिक विकसित रूप है। आपने पूछा अनुभव और अनुभूति में अंतर क्या है? अगर ऊपरी तौर पर देखें तो कोई अंतर नहीं है। शब्द विज्ञान की दृष्टि से कहें तो अनुभव पुल्लिंग है, अनुभूति स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम व्यापकता से देखें तो अनुभव पर का भी होता है, अनुभूति केवल स्व की होती है। हमें जहर खाने से व्यक्ति मरता है, ये अनुभव है कि नहीं? बोलो, जहर खाने से आदमी मरता है, ये अनुभव है कि नहीं? कैसे नहीं है? किसका अनुभव नहीं है? बोलो। सपने में भी पूछेंगे तो बोलोगे जहर खाने से आदमी मरता है, लेकिन हमने खाया नहीं। ये दूसरे का अनुभव, हमने जहर खाने वाले को देखा और सीख लिया। लेकिन अनुभूति कोई जहर खाके देखे तो मैं कह रहा हूं अनुभव परगत भी होता है, अनुभूति केवल निजगत होती है। समझ गए? ये अनुभव और अनुभूति का अंतर है। अंतिम दृष्टि और दृष्टिकोण है ना। आप मेरे सामने हैं, ये मेरी दृष्टि है, और आप एक बड़े प्रोफेसर हैं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप सागर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आज आप मुझसे प्रश्न करने आए हैं, ये सब मेरा अपना दृष्टिकोण है। दृष्टि व्यापक है, दृष्टिकोण एक खंड, एक अंश। समझ गए? अगर हम दोनों को एक एक शब्दों में बदलें तो दृष्टि नजर का नाम है और दृष्टिकोण नजरिए का। नजर और नजरिए में जो फर्क है वही दृष्टि और दृष्टिकोण में फर्क है। आप और पूछ सकते हैं, आपका सत्र चल रहा है, चलने दीजिए। हाँ, बात और पूछना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, आप तैयारी से आए हैं। अहंकार, हाँ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच, मोह, ये सब
मन के विकार हैं, तो कामना मुक्त मन कैसे रखा जाए, इनसे सबसे कैसे मुक्त हुआ जाए, इस पे कुछ मार्गदर्शन। देखिए, आपने अहंकार आदि जितने भी विकारों की चर्चा की है, ये मन में जन्म जन्मांतरों से जमे हुए संस्कारों का परिणाम है। आपने मन को कामना मुक्त और विकार मुक्त बनाए कैसे, ये सवाल किया है। दो उपाय बताता हूं, एक आराधना का और दूसरा साधना का। आराधना का मार्ग सरल है, साधना का मार्ग कठिन है। अपने मन को निष्काम बनाना है, मन के विकारों का शमन करना है, तो पहला मार्ग आराधना का है। अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लो। मनुष्य जब अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित करता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक हो जाता है। वो हमें प्रेरणा देंगे। हम गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में जब किसी को अपने हृदय में विराज लेते हैं तो वो हमारी प्रवृत्तियों में परिवर्तन ले आते हैं। तो एक रास्ता तो वो है। दूसरा है साधना का। सतत अभ्यास करें, अपने निर्विकार स्वरूप की बार बार भावना पाएं। मैं निष्काम हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये भावना बार बार दोहराएं। मैं अकाम हूँ, मैं अमोह हूँ, मैं अलोभ हूँ, ये भावना अपने अंदर बार बार हम दोहराएं। ये अभ्यास अगर हमारा निरंतर बढ़ेगा तो एक पल वह घटेगा जब हम अपने निष्काम स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। बस। हाँ, श्रीमती वर्षा शर्मा। गुरुवर को प्रणाम। हाँ। महाराज जी, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और अपने निज और एकेडमिक दोनों लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन महाराज जी, कभी कभी समाज, देश दुनिया में हो रही घटनाओं एवं अनैतिक वातावरण को देखकर स्वयं को मिसफिट फील करती हूँ और घबरा सी जाती हूँ। आपकी दृष्टि में किसी संत, महात्मा या गुरु की शरण में या दीक्षा लेना चाहिए या नहीं, और क्यों? देखिए, संत महात्मा गुरु की शरण में दीक्षा लेने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। युगांतरों से सत्पुरुषों की शरण में जाकर, संतों की शरण में जाकर जिनने दीक्षा ली है उनने अपने जीवन का उत्कर्ष किया है और पूरी मानवता के लिए आदर्श बने। जिनको अपनी आत्मा का हित चाहिए उन्हें दीक्षा लेना चाहिए, पर किससे लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। दीक्षा उसे ही लेना चाहिए जिसके हृदय में प्रबल वैराग्य हो, और दीक्षा उसी से लेना चाहिए जिसने अपने जीवन में वैराग्य और अध्यात्म को घटित किया है। सच्चा वैराग्य जिनके अंदर हो और जो अध्यात्म से ओतप्रोत हो, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। बस आ जाओ और फिर बात है। बहुत अच्छा सत्र, आप फिर आइए, फिर वॉक कर देंगे। उपस्थित जिज्ञासु आमंत्रित पूर्व एक ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनिल मेहता उदयपुर से पूछने गुरुदेव कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का उपचार, सजग रहे, सतर्क रहे और संयम का पालन करें, लेकिन व्यक्तिगत ध्यान इन बातों पर नहीं, अफवाह पर ज्यादा, जिससे मन में दहशत बैठ गई। अब क्या होगा और घरों में राशन भरने लगे, इनको कैसे रोका जाए? मंत्र का जाप या धार्मिक उपचार से मन में कोरोना का डर कैसे भगाएं जिससे आत्मविश्वास जागृत हो सके? मुनि श्री का संदेश जन तक पहुंचाने व पालन कराने में श्रावक की क्या भूमिका है? इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न श्री रत्नेश जैन सागर ने पूछा है, राजकुमार राहुल कुमार जैन सदभैया सागर ने पूछा है, अभिनव जैन बूंदी ने भी पूछा है। बहुत सुंदर। देखिए, कोरोना का कहर पूरे विश्व में है और ये वैश्विक संकट है। कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में जो विचार पूरे देश को दिए हैं, मैं तो ये कहूँगा हर देशवासी को देश हित में उसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने संकल्प और संयम का सूत्र सबको दिया, उसे हमें आत्मसात करना चाहिए। अफवाहों से बचने की बात भी उन्होंने कही, वो हमें बचना चाहिए, पर जो हिदायतें दी हैं उनसे हमें पूरी तरह उनका पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता कोरोना के लिए भीड़ से बचने की। अभी भी लोग भीड़ को छोड़ नहीं पा रहे। हमें भीड़ से बचना है। एक दूसरे के साथ संपर्क होने से संक्रमण बढ़ेगा और वो बहुत बड़ी विभीषिका बन सकती है।
हालांकि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, पर उसके लड़ने के लिए अपनी तैयारी की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। आगामी रविवार को जो जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। उस दिन 7 बजे से आपको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आज गुरुदेव ने भी बात की, 10 सूत्री टिप्स गुरुदेव ने सबको दिया है कोरोना से बचने का, वो सोशल मीडिया में बाहर वायरल हो रहा है, उसका भी सभी को पालन करना चाहिए। यदि आप करें तो बहुत अच्छा है। जैसे नीम के पानी से 3 सप्ताह में 3 दिन नहाएं, नीम के पानी से हाथ धोएं, अपने पास कपूर और लौंग रखें, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें, गिलोय का काढ़ा पिएं, सौंठ अपने पास रखें, और ऐसी 10 बातें बताई है उन्होंने। हाँ, क्षारीय पदार्थ लें। जैनों के भोजन में खींच बहुत चलता है, लचका चलता है, उसका सेवन करें। तो ये चीजें हैं, इनका आप पालन करें तो हाँ जो है वो पूरी चीजें उनका पालन करना चाहिए। तो मैं आप सबसे कह रहा, जनता कर्फ्यू को सार्थक बनाएं। आप लोग भीड़ से बचें, साधु संतों के दर्शन के लिए भी ना आए। आज मैंने प्रवचन स्थगित किया, शंका समाधान भी स्थगित किया, उसके बावजूद आज मुझे लगता है दिन भर में कम से कम 1500 लोग तो आ गए। नहीं आना है। और बाहर के लोगों से निवेदन है, अभी आवागमन बंद करें, न साधु संतों के दर्शन के लिए निकले, न तीर्थ यात्रा में जाएं। आप कहां संक्रमित होंगे आपको पता नहीं है। इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 10 साल तक के बच्चों को और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को पूरी तरह सावधानी रख करके चलना चाहिए। उनको घर से निकलना ही नहीं चाहिए। आपके थोड़े दिन का संयम आपके और पूरे समाज के, पूरे मानव जाति के लिए वरदान बनेगा। इस पर ध्यान दें। मंदिरों में भी पूजन अभिषेक के समय ज्यादा भीड़ न लगाएं। आप मंदिर में जाएं तो मंदिर के वस्त्रों का इस्तेमाल न करें। आप अपने वस्त्र पहन करके मंदिर में जाएं, अपनी द्रव्य सामग्री को अपने साथ रखें, एक साथ भीड़ न करें, सामूहिक रूप से अभिषेक में इस तरह से न बैठें। इसी तरह से कल से शंका समाधान में भी आप लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। सारे क्वेश्चन ऑनलाइन होंगे या 2-4 हमारे विषय आज भी ऑनलाइन है। प्रश्न का अवसर आप लोगों को नहीं मिला, पर आप लोगों का मन नहीं माना। इतना कंट्रोल करने के बाद भी इतने सारे लोग आ गए हैं। इससे बचना है, थोड़े दिन का संयम रखना है। घर पर के बैठ करके आप लाभ लीजिए। मुनियों के दर्शन के लिए भी मत आइए। आप जितना बने आइसोलेट होकर के रहिए। ये थोड़े दिन की सावधानी है। यदि हमने थोड़े दिन का संयम धार लिया तो इस समस्या से बहुत आसानी से निपटारा हो सकेगा। बाकी औषधि के माध्यम से इससे बचना संभव नहीं है। जो विशेषज्ञों की राय है, जिस तरह की एडवाइजरी दी जा रही है, आप सबको उसका अक्षरशः पालन करते हुए एक बुद्धिजीवी प्रबुद्ध समाज का होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। मन में डर नहीं, शांति मंत्र की जाप जितना बन सके करे, मंदिरों में शांति धारा करे और सद्भावना भाए, शांति पाठ करे। ये भी गुरुदेव ने कहा है, ऐसा करके आप लाभ ले सकते हैं। गुरुदेव, रात्रि में 7 बजे से प्रातः का जो बात कहा गया है, हाँ, सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक का तो जनता कर्फ्यू रविवार का है ही, और बाकी दिनों में भी आप आवागमन न के बराबर करें। जरूरत पड़ने पर ही निकले। जो हिदायतें दी गई है उसका पूरी तरह पालन करें। अब गुरुदेव, आमंत्रित कर रहा हूं श्री डॉक्टर राजीव जैन सागर को। बोलिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे अजीत नायक सागर। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं एक लाइन में आपके 2 आग्रह लेके आया हूँ। गुरुदेव, मैं दीनदयाल नगर वासी हूँ और आपकी चरण रज दीनदयाल नगर वासी मेरे माध्यम से चाहते हैं। नंबर 2, मेरा दूसरी लाइन में आपसे आग्रह है। मेरी माँ अस्वस्थ हैं, 80 साल की हैं, 4 महीने से बेड रिडन हैं क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूट गई है। वो अभी देख रही होंगी। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आत्म बल मिले। गुरुदेव, मैं आज यहां पर बंद कमरे की वकालत, मतलब
एक कोर्ट लगी हुई है उसमें हूँ, तो अपने को हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि कम लोगों के बीच में आपके सम्मुख हूँ। आज हैप्पीनेस दिवस है, जिसे विश्व हैप्पीनेस दिवस कहते हैं, और मुझे इससे ज़्यादा शायद हैप्पीनेस मिल भी नहीं सकती आज के दिन। तो ये मैं कृतार्थ हुआ। गुरुदेव, मैं कागज पर मन के रोग का इलाज मैं लिखता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि आप वो मनोचिकित्सा करते हैं जो दिमाग की अलौकिकता के अंदर जाकर करते हैं। मैं 27 साल से इस भूभाग मतलब सागर और ललितपुर, और जहां तक मुझे याद है 1992 में मैं आपका सानिध्य ललितपुर में पा चुका हूं। ये मैं आज के विषय में थोड़ा ये कहना चाहता हूं कि आज जैसा विषय चल रहा है, संक्षेप में। जी सर, नहीं संक्षेप में सर। हाँ, तो मैं महाराज जी मैं कहना चाहता हूँ आज के विषय में, जैसे कि विश्व में जो चीज चल रही है वो उसके आसपास की जो चीजें हैं, तो जैन धर्म के तार्किक सिद्धांतों को विश्व मान रही है, और विश्व ने इसको ये कहा है कि चाहे वायरस का संक्रमण हो, इसमें इम्यूनिटी का रोल है, और जैन सिद्धांत जैसे भी खान पान और शैली से रिलेटेड हैं वो इसमें हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। मगर मेरा दुख के विषय कहाँ है और संशय कहाँ शुरू होता है? संशय मेरा वहाँ शुरू होता है कि जहाँ पर मैं ये पाता हूँ कि इतनी जागरूक समाज या चेतन समाज या हर चेतन व्यक्ति ये ध्यान क्यों नहीं रख पा रहा कि आपका प्रेम और आचार्य श्री का प्रेम जो गौशाला से रिलेटेड है, तो वहाँ गाय की रक्षा के लिए जो प्रयास है कहीं कमजोर पड़ रहा है, और अधूरा मन से हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग हमारे मंदिरों से लेकर हमारी जीवन शैली में फैला हुआ है। यह संक्रमण मैं चाहता हूं कि हथकरघा का जो हमारा प्रयोग है और जो कि उनकी एक आपका आशा समझ गया जी। आप अपनी बात को सीधे से भी बोल सकते थे तो ज्यादा अच्छा रहता। आपका बिल्कुल सही सुझाव है, पॉलीथीन का प्रयोग हमें बंद करना चाहिए। ये घोर हिंसा और प्रदूषण का कारण है। आपके द्वारा किए जा रहे पॉलीथीन से न जाने कितने गाय बैलों की अकाल मौत होती है। ऐसे भी सरकार भी इसे रोज कम करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमें समाज को पॉलीथीन मुक्त करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। खाद्य पदार्थ पॉलीथीन के पैकेट में तो फेंकना ही नहीं चाहिए। अपने शादी समारोह और भोजन पानी के कार्यक्रमों में भी डिस्पोजल आदि का प्रयोग बिल्कुल बैन करना चाहिए। हमें हथकरघा का या अन्य वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, और इस पर रोक लगाने का हर व्यक्ति को व्यक्तिशः प्रयास करना चाहिए। ओम। महाराज जी 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, अगर अनुमति। अभी दूसरा हो जान दो फिर। अनुमति 2 लाइनों की। अजित नायक सागर, इतना ही हैप्पीनेस ठीक है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शैलेंद्र जैन सागर, स्मृति रेसू जैन सागर। महाराज जी नमोस्तु। मेरे दोनों कुल की शान मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि हम लोग मंदिर में सामूहिक स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय में हम लोग अपने जीवन में स्वाध्याय को कैसे एक एक पॉइंट पर के अपनाएं, उसका शंका का समाधान करें। देखिए, स्वाध्याय केवल आंखों से मत करो, मन की आंखों से करो, और स्वाध्याय को केवल शास्त्र की बात मानकर मत पढ़ो, उसे जिनवानी मानो, और जिनवानी ही मत मानो, मेरे लिए भगवान का संदेश मान करके पढ़ो, तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसमें जो कुछ है ये भगवान की वाणी है, और मेरे हित के लिए भगवान का दिया गया संबोधन है। मैं जितना अनुपालन करूंगा उतना लाभ होगा। ऐसी मानसिकता से यदि हम करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम है। हाँ, श्री शैलेंद्र जैन सागर, स्मृति रेसू जैन। हाँ, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं उनको हम अच्छे आचरण देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं और तो उनके जीवन तक कैसे जो संस्कार उन तक रहे, तो उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बच्चों में संस्कार देना अच्छी बात है, पर हम लोग संस्कार देते कम है। संस्कार देते हैं, जगाते नहीं। हमें संस्कार जगाना चाहिए, उनकी आत्मा को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिससे उनका जीवन बदले।
और संस्कार देना मात्र पर्याप्त नहीं है, संस्कार जगाना मात्र पर्याप्त नहीं है, संस्कारों के साथ उनकी संगति का भी ध्यान रखना चाहिए। वो जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उनका उन पर बड़ा व्यापक असर होता है। उसको हम ध्यान में रखें तो फर्क पड़ेगा। महाराज श्री जी बच्ची आपसे कुछ सुनाना चाहती है। अभी नहीं, आशीर्वाद। नमोस्तु भर बोल दो बच्चे। नमस्ते। बहुत सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया। डॉक्टर चक्रेश जैन सागर ने अपनी पेंशन से 10% अलग अलग गौशालाओं में गौरक्षा के लिए देने का संकल्प किया है, जो करीब 45 रुपये प्रतिमाह होता है। नमस्ते महाराज जी। अच्छा, हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु। आदमी की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को तो दाह कर्म कर दिया जाता है और आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो ये बीच में जो पाप का जो नरकों में वेदना दी जाती है वो कैसे सिद्ध होगी? ऐसा है, इस अवधारणा को ठीक से समझिए। हमारी इधर मृत्यु होती है, दूसरी तरफ जन्म होता है। हम बीच में अशरीरी नहीं रहते, इधर शरीर छूटता है और हम खुद नए शरीर का निर्माण शुरू कर लेते हैं। और ये नए शरीर जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं उस तरह की गति में जाकर हम नया शरीर धारण करना शुरू करते हैं, खुद उस नए शरीर का निर्माण करते हैं और जीवन भर उस शरीर के माध्यम से अपना जीवन भोगते हैं। नारकी है तो नारकी की भी जितनी आयु हो उतना दुख भोगता है और उसे पूरा करने के बाद वो फिर किसी दूसरी गति में जाता है, वहाँ अपनी आयु पर्यंत टिकता है, फिर दूसरी गति में जाता है। ये क्रम है। डॉक्टर वंदना जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंदर बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी। अब यहीं से पूछो तो स्नेह को दो, तब तक परिवार को इकट्ठे करो, जब तक स्नेह करो। जल्दी जल्दी पूछो। हाँ। मुनिद्वय के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, आपके ही प्रवचन से कुछ पंक्तियां हैं कि जिंदगी की परीक्षा में, परीक्षा की जिंदगी में भले ही फेल हो जाओ, लेकिन परीक्षा की जिंदगी की परीक्षा में मत पिछड़ना। हाँ। ये आपके ही प्रवचन से इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी, समझाइए। मैंने ये कहा परीक्षा की जिंदगी में भले फेल हो जाओ, पर जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल मत होना। इसका आशय ये है कि आज लोग परीक्षालयी परीक्षाओं में विश्वास करते हैं, वहाँ नंबर की बात करते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ अगर कोई पिछड़ जाए तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जीवन की परीक्षा यानी जीवन में जब कभी किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आए और उससे घबराकर हार गए तो ये फेल होना है। वहाँ अपनी स्थिरता रखना, जीवन के झंझावातों को सहने में अपने आप को समर्थ बनाना ही जीवन की उपलब्धि। डॉक्टर वंदना जैन सागर गुणायतन ट्रस्टी, इसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन सीमा दीदी। मुनिद्वय के चरण कमलों में परिजन एवं स्वजनों की तरफ से अनंत नमोस्तु। महाराज जी, जैसा बचपन से सुनते और गुनते आ रहे हैं कि बैर क्रोध का अचार है, मुरब्बा है। हम समाज के सुधीजन अचार का तो ताउम्र संकल्प पूर्वक त्याग कर देते हैं, लेकिन बैर की पोटली को जन्म जन्मांतर तक अपने सिर पर बांध के रखते हैं। कृपया इस बैर रूपी बाण से बचने का सन्मार्ग प्रस्तुत करें। बैर से बचने का सन्मार्ग आपने पूछा है और ऐसे समय में पूछा है जब उसके लायक समय नहीं बचा। फिर भी सूत्रों में कहता हूं, क्रोध, क्रोध से कलह, कलह से वैर। पहला प्रयास करो कि क्रोधी ना हो, क्रोध हो जाए तो कलह मत होने दो, और कलह हो तो बैर ना होने दो। और इन सब से बचने का जो सबसे सरल उपाय है वह है क्षमा। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये बहुत बड़ा गुण है। हम कोशिश करें कभी कोई गलती करे ना, और हमारे प्रति कोई गलती करे तो तुरंत उसे क्षमा करें। हमसे गलती हो तो क्षमा मांगे। क्षमा करने और क्षमा मांगने से क्रोध और कलह नहीं बढ़ती, बैर भी अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे धूप की आंच से बर्फ पिघल जाता है, वैसे ही क्षमा की आंच से हमारा बैर पिघल जाता है। तो हृदय में क्षमा का विस्तार करना चाहिए और हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए
कि बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, क्षमा करने का आनंद पूरे जीवन होता है। ये सूत्र ध्यान रखना और ये सोचो कि बदला लेने का क्या मजा, बदला लेने का क्या मजा। मजा तो तब है जब सामने वाले के हृदय को बदल डाले। यदि इतना हम दोहराने लगे तो अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो सकेंगे। ब्रह्मचारी बहन सुसीमा दीदी, मैं अपनी जिज्ञासुओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रश्न के साथ अपना मोबाइल का नंबर अवश्य उल्लेखित करें ताकि हम आपको सूचना दे सकें। हाँ, अब प्रश्न ऑनलाइन ही चलेंगे, जो ऑनलाइन देंगे उन्हीं को चांस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। हाँ बोलिए। जब कोई समाज पर, देश पर या परिवार में कोई संकट आता है, कोई असाध रोग हो जाता है, तो हम कहते हैं, साधु जन भी कहते हैं कि धर्म करो, धर्म से संकट टल जाएगा। और जब संकट नहीं टलता है तो कहते हैं ये तो होना ही था, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो इससे हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। देखिए, ये सीख देना कि धर्म करो संकट टल जाएगा, मेरी राय में अच्छा नहीं। हमें ये कहना चाहिए धर्म करो संकट कट जाएगा। कटने का, संकट को सहने की तुम्हारे भीतर सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर। शंका समाधान।